हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग ऑफिशियल में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक आहारता परीक्षा पेड 2023 उत्तर कुंजी लेकर आए हैं। देखिए क्या है, 28/10/2023 प्रथम पाली का यह उत्तर पुस्तिका है। देखिए कि शिवाजी नंबर 1 है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्हें शिवाजी के उत्तराधिकार का पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना? तो वो था पुणे। ठीक है। नंबर 2 है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा। जिन का क्या अर्थ है? तो वो होगा विजेता। नंबर 3 है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ था। और 3 जो कि वो इसमें नहीं थे, इनके 3 थे, ये चौथा नहीं था। उसके बाद है 4 नंबर क्या है, देख रहे हैं। 4 नंबर है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ब्यास और सतलुज। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा मान सिंह को दी गई थी। मतलब किस शहर में सवाई राजा मान सिंह को सूबेदारी दी गई थी? तो वो था आगरा। नंबर 6 है नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस कराने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी? जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए, तो वो सोमनाथ लाहिड़ी थे। वो कह रहे थे कि निम्नलिखित में से अपने सहयोगियों को यह महसूस कराने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। वो थे सोमनाथ लाहिड़ी। और नंबर 7 है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो वो था स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो वो था स्वराज पार्टी। नंबर 8 है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया? तो वो कलकत्ता था। असहयोग आंदोलन शायद 1919 या 20 में था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको खुदाई खिदमतकार का संस्थापक कहा गया और इन्हें बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। नंबर 10 है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो था सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। नंबर 11 है, सिरोय कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान। जो उड़िया पठार है वो राजस्थान में स्थित है। नंबर 13 है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु
मानसून। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है, तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। 14 नंबर है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है, तो रोजरी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है, तो रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। 15 नंबर है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल। 16 नंबर है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य, ये CARP कुछ करके था, FRP को कौन मंजूरी देता, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क है, मतलब काम करने का अधिकार की गारंटी देता है, तो मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा हो गया। ठीक है, ये आपको राइट टू वर्क काम करने का अधिकार की गारंटी देता है। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है, तो बागवानी। स्वर्ण क्रांति भारत के में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार, तो बागवानी। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। बीमा विनियामक या विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। आगे देखते हैं। इक्कीस नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1945 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए, तो धारा 100। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए, तो धारा 100 था। ठीक, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो 6 महीने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, न लोकसभा न राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, वो होगा 6 महीने के लिए। ठीक है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में पर है, तो वो होगा कोलकाता उच्च न्यायालय। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार, मतलब एक उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है, तो कोलकाता का अधिकार अंडमान और निकोबार पर है। ठीक है, 24 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था, तो दिसंबर 1992 में पारित किया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। और ग्राम पंचायतों के लिए भी इसी में हमको लग रहा है 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों के लिए विषय आए थे। ठीक है, वो विषय आए थे, 28 विषय ग्राम पंचायतों के लिए थे और 19 विषय नगर पंचायतों के लिए थे। वे 74वें संविधान संशोधन में आए थे। 73वें में ग्राम पंचायत के 28 विषय आए थे और वो 74वें संविधान संशोधन जब किया गया था 1992 में, तो उसमें ये आए थे 19 विषय। ठीक है, अब 25 नंबर क्या है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया था, अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स। आगे देखते हैं।
26 नंबर स्वरयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें स्वर रज्जु होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? शोल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मेथेनॉल प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो सेरस जो है, सेरस एकमात्र बौना ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में एकमात्र बौना ग्रह है? तो होगा सेरस। बिच्छू नेटल की पत्तियों के चुभने वालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। मैथ का ये क्वेश्चन है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत 6 रन बनाए, तो इसका योग हो जाएगा 60 रन। ठीक है, और उसके बाद 60 रन, और उसके बाद 10 ओवर में उन्होंने 8.5 हो गया उसका औसत, तो मतलब ये 8.5 गुणे 10, तो इसका 85 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले ओवर में उन्होंने यह गिरकर 5.5 पर आ गया, तो इसको 10 से गुणा कराएंगे, मतलब योग निकालेंगे तो 5.55 आ जाएगा। ठीक है, 55 आ गया। उसके बाद और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया, तो अगले में 7 पर पहुंच गया। ठीक, 70 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10 0 हासिल 1 8 6 14 14 14 7 21 और 5 21 5 26 और 27 270 हो गए। 270 और 324 8 ओवर बचे हैं, और उसको रन चाहिए 30 और 20 60 64 64 भागे 8 बराबर 8 28 64। नहीं, इतना कहाँ से आ जाएगा? देखो कितने रन, 30 20 60 4 64। ठीक, 8 ओवरों में चाहिए, तो 8 ओवरों में उसका योग कितना होगा? 6.75 60 हो गया। ठीक है, 8.85 उसके बाद 55 70 10 1 7 5 12 12 20 21 21 6 27 270 सही तो है, 270 हो गया। 270 उसके बाद 270 उसके बाद 270 324 में घटाएंगे कितना? 54 बचेगा। 30 20 50 54 होगा यहाँ पर। 54 8 8 पंचे 40 8 6 8 7 6.85 ही आएगा, 75। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे ये 32 नंबर निम्नलिखित में अवरोही क्रम, तो ये हो जाएगा बी नंबर उसका। ठीक है, बी नंबर। उसके 33 नंबर है, इसको हल करना है, तो इसका वर्गमूल आएगा 0.45। इसको हल करना है तो 1/8 माइनस 1/9, और फिर भाग कर देना है 1/9 से, 1/4 से 1/9, फिर उसको माइनस ये ऊपर व्युत्क्रम वाला -1 की घात। ठीक है, 9 चौक 36 9 1 8, मतलब 1:8 8 9 72, और उसके बाद 9 माइनस 5/9 चौक 36 9 माइनस 4। ठीक, 36 एकन्नम 36 36 दूना 72, ये ऊपर जाएगा
और उसके बाद 5 बीच वाला गुणा नहीं, बीच का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1/10 आएगा, -1 की घात लगा तो 10 आंसर। ठीक, उसके बाद इसमें 32,000 आएगा, इसमें 32,000 आ गया है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम युग्म सही नहीं है? तो डामाडोल और अस्थिर ये दोनों पर्यायवाची है, मतलब डामाडोल इसकी स्थिति डामाडोल हो गई, खराब हो गई, अस्थिर मतलब एक जैसी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो इसका ये हो गया। होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पालोक्तियों का अर्थ निम्न में से क्या होगा? होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द पुल्लिंग है? तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह ये पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध वाक्य है? रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी है। कलम का सिपाही वो मुंशी प्रेमचंद है। 41 चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वुड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही इज वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस। वह अपनी इच्छा के अपनी चॉइस में, अपने भोजन की चॉइस में बहुत ही तेज है। तो तेज का केयरलेस मतलब वह बहुत केयरलेस है। ठीक है, उसका विलोम हो जाएगा, तेज है उसका केयरलेस। ठीक है, आगे देखते हैं। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इन इज इनकरेक्ट। इनवर्सरी जो है वो इनकरेक्ट है। ये रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चन। 44 वर्ल्ड इज हाईएस्ट पीक्स ऑफ लोकेटेड। तो हिमाद्री रेंज इसमें कहीं होगा, हिमाद्री रेंज हो जाएगा। ठीक, नॉर्थर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर होगा, ये होगा एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे ये है एट द रेट को प्लस दर्शाता है, प्लस को माइनस दर्शाता है, एट द रेट को भाग दर्शाता है और थीटा को गुणा दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा 58। संख्याओं को दिए गए क्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 634 नहीं होगा। पहली संख्या तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा इससे संपर्क मतलब एक रो में चलना है इसका। उसके बाद ये 605, 611, 617 मतलब 6 बढ़ा, फिर यहाँ 6 बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर 582, 588 यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 17 जून का कोड 125 025 036। तो इसका कोड हो जाएगा 025 हो जाएगा। अरे बुधवार आएगा। ठीक, यदि a प्लस बी का सही का अर्थ है कि a प्लस बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है a बी का भाई है, और a परसेंटेज बी का अर्थ है a बी का पिता है, और a बी ने गुणे बी का अर्थ है a बी की बहन है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि p क्यू का मामा है? तो ये आगे देखते हैं। कथन निष्कर्ष का सभी डंडे बंदूक हैं, कुछ नावें डंडे हैं, सभी बंदूकें नावें हैं, सभी बंदूक जो हैं वो नावें हैं, और कुछ नावें बंदूकें नहीं हैं। सभी बंदूकें जो हैं नावें हैं, कुछ नावें बंदूकें नहीं हैं। तो कुछ नावें बंदूकें नहीं, सभी बंदूकें नावें हैं,
और कुछ नावें नहीं, बात सही है। ये दोनों अपोजिट बातें कर रहा है, इसलिए ना तो यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2018। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजैक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। आगे देखते हैं। गुरुग्राम स्टार्टअप 20 के समापन के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी है? तो ब्राज़ील। भारत के प्रमुख न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? सुस्वागतम। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण रूप है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया? तो इंग्लैंड। भारत मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में निम्नलिखित के लिए आयु सीमा क्या है? आवेदन के लिए कैलेंडर में 1 जनवरी 23 वर्ष पूर्ण कर और वह 60 वर्ष से कम हो। ठीक है। उसके बाद आगे 59 पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार। यह परियोजना निम्नलिखित किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंट्रैक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? हाथी। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF के पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? त्रिशूल। 61 मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सिक्किम। मेनम वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित है। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? काकतीय। इसके बाद 63 भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 75 के द्वारा भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 64 कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित किया में एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो केरल। कुथु का संबंध केरल से है। 65 भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। 66 रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 193। OPCW में 193। निम्नलिखित में से मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही। ठीक है। पुला है बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा।
पेरोंगदोई कोंगू वेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृत यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तमिल साहित्य से संबंधित है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1767 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? तो अशोक चक्र तृतीय को बदलकर शौर्य चक्र का कर दिया गया है। ये 1967 में ही कर दिया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी का गद्यांश है, आगे पढ़ना। हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सी हैं? जो मालिन बस्तियों में रहते हैं, फुटपाथ पर, सड़क तथा रेलवे लाइनों के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाली अशिक्षित, दुर्लभ और असक्त लोगों का वर्ग है। ठीक है। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन से लोग होते हैं? तो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। और उसके बाद 74 है, चौथा, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी हैं? जो कि राजनेता हैं, व्यापारिक वर्ग हैं, सरकारी तंत्र हैं तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग हैं। वे सब सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं और हमारे जो शोषित और जो जिनको चाहिए, शोषणी हैं, वो उनको आवश्यकता है और उनको मिल नहीं पाता है। ठीक। शैक्षणिक और संस्कृत शब्द के लिए व्याकरणिक इकाइयों से संबंधित और किस प्रत्यय से मिलकर? तो इक प्रत्यय से। शैक्षणिक और संस्कृत में इक प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है। दूसरा भिक्षापर है। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या? आपको इस विषय में क्या विचार है? भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपांगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 78 है, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? पैसे देकर किसी भी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? दान पुण्य में द्वंद्व समास, जीवन और मुक्ति में तत्पुरुष समास। खानदानी भिखारी कैसे होते? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी होती है और पीढ़ियों से निश्चित है वह। ठीक है। वो सब खानदानी भिखारी हैं। ग्राफ आ गया है। 3 वर्षों के लिए पटना की कुल बिक्री 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात है 190 अनुपात 325। ठीक है। और ये क्या है? गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या, 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत? 80.85। 2021 में कोलकाता स्टोर और पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत? 2022 में रांची स्टोर, आसन मॉल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की बिक्री है तो 77.5। वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोरों के जूतों की औसत बिक्री 2021 के लिए सभी स्टोरों के जूतों की औसत बिक्री का अनुपात है तो 24:43। 3 वर्षों में कोलकाता और पटना स्टोर और रांची स्टोरों की जूतों की बिक्री की कुल संख्या तो 1650। 80 से 90, 86 से 90। ठीक है। यदि पाइप A, B, D, R और S को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने के लिए अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो 6.67।
टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय का योग। टैंक को खाली करने में अकेले पाइप द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय का योग से अनुपात 7:9। ठीक। पाइप बी और सी एक साथ टैंक को भरने के लिए में लिया गया समय पाइप ए डी ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? 1.67। पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में निम्नलिखित में लिए गए समय का पाइप ओ एस टी एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या है? तो 11:14। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए गए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो 8 मिनट। ठीक। आगे देखते हैं 91 से 95। वर्ष 2020 में पांचों देशों का कच्चे तेल का औसत खपत 1680। 2022 में प्रत्येक पांचों देश में कच्चे तेल की औसत खपत 2053 है कि वर्ष 2020 में पांचों देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? 1। 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश। 2022 में निम्नलिखित में से किस देश का आयात और खपत अनुपात सबसे अधिक है? तो मालदीव। व्यक्ति ए व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर 65 लीटर। व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की एक कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा संबंधित 3:7। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर में पानी मिला है? तो बी। मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? 83.55। सभी व्यक्ति द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? तो 456। बस यहीं तक आपकी वीडियो थी। बहुत बहुत धन्यवाद।